हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जनरल्स के लिए। टॉपिक है, अगर आपके पर्सन आपसे बात करते हैं, आते हैं, बात करते हैं, फिर चले जाते हैं, बहुत दिन के लिए गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, क्या उनके मन में है, इन आउट वाली सिचुएशन जैसा आप फील करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस रीडिंग में यही सब कुछ देखेंगे। इस रीडिंग के अलावा अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है कहीं भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपये से, 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स है, और मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। साथ ही साथ में आप, अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप ले सकते हैं पैकेजेस में रीडिंग, जहां आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को, और हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं वो क्या सोचते हैं, आखिर उनके मन में क्या चलता है। ये आते हैं, बात करते हैं और फिर चले जाते हैं। अजीब सा सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर दिया गया है कि आप कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए आपको और क्या चल रहा है उनके मन में, वो क्यों ऐसा करते हैं। डिवाइन यूनिवर्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं इनके बारे में, वो क्यों ऐसा करते हैं, इन आउट जैसा। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, द सन, 6 of wands, the world, the moon, the emperor, that is the pentacles, 4 of pentacles, ego, Queen of Swords, and here is King of Pentacles। ठीक है, और अब हम सबसे पहले इनकी जो राशियां हैं उसकी बात कर लेते हैं। ये पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड पाइसेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे द व्हील का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो क्या होता है, ये पर्सन जब से आपसे मिले हैं, आप एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो आप रख रहे हो, आपके मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं काफ़ी सारी, जो इनके साथ में आपको जोड़ने पर यहाँ पर आप फील करते हैं बहुत अच्छे से कनेक्शन है। जब भी आते बात करते शुरुआत से ऐसा फील करते रहे हैं। अभी आपको ऐसा फील होता है दुख हो रहा हो, जैसे आप दुखी फील करते हैं। दुखी इसलिए फील करते हैं क्योंकि ये इन आउट वाली सिचुएशन आपको दे रखी है इन्होंने। आते हैं, जाते हैं, और फिर आप बोलते हैं जैसे अब टाइम चेंज हो गया, बदल गए हैं वो, शायद कहीं उनके अंदर बदलाव आप देख रहे हैं, चेंजेस आप देख रहे हो समय के साथ में। यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों ऑनलाइन कनेक्ट हैं, ऑनलाइन ज़्यादा बातचीत होती है आप लोगों की, ऑनलाइन कनेक्ट है, ऑनलाइन मिले भी होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। ये जो पर्सन है आपके साथ में जुड़ते हैं तो कभी कभी आपको शक होता है कि आपके अलावा भी कुछ और लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ आते हैं, बात करते हैं। जब भी आप क्लैरिफिकेशन मांगने की कोशिश करते हो, ये हमेशा आपको एक एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे देते हैं कि ये मेरी लाइफ है और मुझे इसमें किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, और हमेशा आपको ये बोलते हैं कि आप ही इनकी लाइफ में हैं और जज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड जस्ट ऐसे जैसे कि बॉस ही होते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये आपके अलावा भी दूसरे लोगों से कनेक्ट हैं, और ये चीज़ आप बहुत बार फील करते हैं। ये पर्सन जो है यही बोलते रहते हैं कि अपनी लाइफ में हैं, कुछ काम हैं, बिजी हैं, ये हैं, वो हैं, आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं। जब ये पर्सन आपके पास आते हैं आपको लगता है फिर से एक रिश्ता शुरू हो जाएगा, हमारा रिश्ता ठीक हो गया, क्योंकि बात करते करते वो नॉर्मल हो जाते हैं। बातचीत करते करते आप लोग वैसे ही प्यार से बात करते हैं जैसे हमेशा करते हैं। आपको लगता है कि शायद अब ये नहीं जाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे, आप बहुत खुश हो जाते हैं। आपको लगता है कि शायद ये सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं और सारी चीज़ें सही हैं, अब ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाएंगे। यहाँ पर आपको ऐसा
फील होता है। हालांकि आप इनसे कई सारी बातें पहले एकदम ओपन बुक की तरह थे, अभी ऐसा लग रहा है कि अभी आपने चीज़ें छुपाना शुरू कर दिया है। अब आप उतना ओपन नहीं हैं, अपनी चीज़ें इनसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हर बात इनको नहीं बताते हैं। पहले आप छोटे से छोटी बातें भी इनको बताते थे, अब ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। आप थोड़ा सा रिजर्व हो गए हैं, आप भी चीज़ें नहीं बताते हैं क्योंकि आप इनसे इमोशनल अटैचमेंट फील करते हो। लेकिन आप ये कहीं ना कहीं सोचते हो कि मुझे इनसे अपनी हर बात नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आप इनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। जब इनका मन होता है ये सिर्फ उतना आपसे बताते हैं, उसके अलावा आपसे नहीं बताते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेकर के बहुत मतलब कंसर्न होगी, नहीं मुझे क्या नहीं बताना है और कितना बताना है। एक चीज़ और भी फील करते होंगे आप कि इनके मिलने के पहले आप अपने ऊपर एक बहुत प्राउड फील करते थे। आप अपने आप को सोचते थे कि आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं होगा, जिसे आप मिलेंगे वो इंसान लकी होगा। आप अपने ऊपर काफ़ी कुछ फील करते थे, ईगो जैसा फील करते थे, आपके अंदर कहीं ना कहीं ईगो था। बट इस इंसान ने आपका ईगो कहीं ना कहीं तोड़ा है। उसका रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि ये आके आप इनसे इस तरह जुड़ गए हैं कि ये आपका बार बार ईगो तोड़ते हैं, आत्मसम्मान तोड़ते हैं, आपको ऐसा फील कराते हैं कि जैसे आप इनके बगैर कुछ नहीं हो। आपके अंदर जो एक प्राउड था, एक कॉन्फिडेंस था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ आपको नज़र आता है बार बार। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में स्टेबल है, वो कभी उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कब आते हैं कब नहीं आते। वो कितने भी दिन बिना बात किए रह सकते हैं, और लेकिन जब भी आते हैं तो आपको ये ट्रस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप इनके साथ ही हो और ये आपको छोड़ के कहीं नहीं गए हैं। लेकिन ये आपको उस तरह से मिस नहीं करते जिस तरह से आप मिस करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही होगी। इनकी लाइफ में वैसे कंट्रोलिंग लेडी है कोई, पर ऐसा दिख रहा है कि किसी का कंट्रोल है। मे बी इनकी मदर के प्रति इनका ज़्यादा सद्भाव है, ज़्यादा प्रेम है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन जो अपनी माँ से ज़्यादा कनेक्ट हैं, माँ से ज़्यादा जुड़े हुए फील करते हैं, और वो काफ़ी इनको इस समय पर ऐसा कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, ये बता नहीं रहे हैं। बट ये इनका कनेक्शन जो है इनकी माँ से या मदरली फिगर कोई ऐसी लेडी हो सकती है जिसके कंट्रोल में ये रहते हैं, उनके अनुसार ये काम करते हैं, और वो उनकी पीड़ा को ज़्यादा बड़ा समझते हैं। अगर उनको कष्ट है, उनको परेशानी है, तो वो सोचते हैं इनको सबसे ज़्यादा कष्ट है। आप अगर अपनी कोई भी दुख तकलीफ दर्द बताते हैं तो आप पर उतना ध्यान नहीं देते, उन्हें लगता है आपके पास तो ठीक है, आप सबसे अच्छे हो, अभी आप में कोई ऐसी कमी नज़र नहीं आती। बट उनकी कमियों को वो ज़्यादा एफर्ट, मतलब उनके सामने उन्हें दुनिया की हर इंसान की कमियां या प्रॉब्लम छोटी लगती है, ऐसा दिख रहा है। और इसी वजह से ये पर्सन जो है जब आपके साथ आते हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम सुनते हैं, अगर आप सुनाते हैं कोई भी, तो वो उसको उतना ज़्यादा नहीं मतलब ध्यान देते हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, द बर्डन का कार्ड है, यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो, यहाँ पर है इंटेंसिटी, यहाँ पर है द फूल, यहाँ पर है साइलेंस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है वी आर द वर्ल्ड एंड साइकोफेनिया एंड क्लिंजिंग टू द पास्ट। तो कहीं ना कहीं आप पास्ट की एनर्जी में अटक गए हो। जो स्टार्टिंग था आपका इनके साथ में, आप उस चीज़ को ज़्यादा सोचते हो, ये मेरे साथ ऐसे थे वैसे थे, ये था वो था, अब नहीं है, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा सोचते हो। आपकी भी एनर्जी जो है एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट हो रही है। ईश्वर कहता है आपसे कि आपको विश्वास रखना चाहिए, शिफ्ट हो जा सकते। अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो शिफ्ट होइए, आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, आपको लोगों के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पर निकला है। यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम से परेशान हैं, आपकी लाइफ में ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। प्लस आप इनका एक बर्डन लेके बैठे हैं कि ये पर्सन आते हैं नहीं आते हैं, इन आउट बहुत होते हैं, और ये इतने इन आउट होने के बाद भी आपसे जब चाहें तब आपसे मदद मांग लेते हैं। और आप एक इनको चाहे आपसे ये कितने ही दिन बाद बात करें और ये आपसे हेल्प मांगते हैं, आप बिल्कुल तैयार होते हैं इनकी हेल्प करने के लिए। और आपके ऊपर चाहे उसका बर्डन हो, आप उस चीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते हैं, बट इनके बर्डन को, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। आप इनके प्रति इंटेंस फीलिंग रखते हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है, इंटेंस फीलिंग रखते हैं। आप चाहे कितना ही नाराज़ हो, लेकिन जैसे ही ये आपसे दूर होते हैं या जितनी देर में आपकी गुस्सा होता है, उसके अलावा आप इनके प्रति बहुत लगाव फील करते हैं, एक खिंचाव फील करते हैं आप इनकी तरफ जाने के लिए। ये दो कार्ड्स आपकी सिचुएशन को बता रहे हैं, बट बाकी के जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ये पर्सन को ज़्यादा परवाह नहीं होती है, क्योंकि उन्हें मालूम है आप इनकी तरफ खिंच के रहते हो, आप इनकी तरफ ही, इनसे ही जुड़े हुए, आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। ये एश्योरेंस इनको आपकी तरफ से आप नहीं चाहते हुए भी बोल देते हैं। आप चाहते हैं कि आप इनसे
बोलें नहीं कि मैं आपसे कितना चाहता हूँ, मैं आपको कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन आप ये बोलने मतलब ये इतने दिनों बाद आते हैं कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते। आप बार बार जब भी ये आते हैं आप इनको आई मिस यू और आई लव यू ऐसे और बहुत सारी चीज़ें जो आप इनसे कह देते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी हैं आप नहीं भी चाहते, आप जानते हैं कि ये बातें बोलने से आपकी वैल्यू नहीं होगी, बट आप इस चीज़ से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और आप बोल देते हैं, और ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में रखती है। इनको ये मालूम है कि आप इनको कहीं छोड़ के नहीं जाओगे, जब भी आएंगे बात करेंगे, आप इनसे हेल्प मांग सकते हैं, सब कुछ। और ये अपना जो इनका लाइफ है उसमें चल रहे हैं, उसी उधेड़-बुन में हैं और अपनी लाइफ को दो तरीके से, एक जो इनकी खुद की घर की प्रॉब्लम्स है उसको देख रहे हैं, दूसरा आपकी तरफ वो उन्हें जब मन करता है तब आती है, क्योंकि उन्हें लगता है ये इंसान तो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रहा है। तो ये दो रीज़न है जिनके इन आउट करने के, या फिर कभी आना कभी जाना, क्योंकि ये आपको मिस नहीं करते हैं उस तरह से जिस तरह से आप इनको मिस करते हैं। आप इनके प्रति यहाँ पर दो जो कार्ड हैं वो दिखा रहे हैं कि ये कितना इंटेंसली आपको ये मतलब, अगर मैं ये दो कार्ड्स देखूं यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दो कार्ड्स जो इनकी सिचुएशन को आपको बता रहे हैं, ये द एम्परर और इनका जो किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड है वो ये दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है ना ज़्यादा ही पॉजिटिव है अपनी एटीट्यूड को लेकर के, ज़्यादा कुछ भी ना हो इनके पास लेकिन ये आपके साथ में नहीं झुकेंगे, ऐसा सिचुएशन इनका है, ये सिनेरियोज इनके हैं, ऐसा दिखता है। ठीक है, ये दो कार्ड इनकी एटीट्यूड को शो करता है, इसी वजह से ये पर्सन आपके प्रति नहीं झुकते हैं। और ऊपर से आप इंटेंसिटी दिखा देते हो कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, बोल देते हैं, तो वो चीज़ भी उनको कहीं ना कहीं पता है कि आप उनके बगैर नहीं रहेंगे और आप उनको छोड़ के भी नहीं जाएंगे। सो वो भी चीज़ उनको पता है। यहाँ पर है अबंडेंस का कार्ड और दूसरा है क्रिएशन का कार्ड। यहाँ पर आपको एक उनको क्या है, आप कंफर्ट जोन दे देते हो, और दूसरा ये है कि ये पर्सन भी जब आपसे बात करते हैं तो ये पर्सन ऐसा नहीं ये रूखा सूखा बात करते हैं, ये भी आपको पूरा इनको मालूम है कि कब आप इतना ज़्यादा सूख चुके हो कि आपके ऊपर पानी डाल के आपको हरा भरा करना है, मतलब कि किस समय पर आपसे बात करते हुए आपको इतना प्यार दे देना है कि आप फिर से 10-15 दिन के लिए बैटरी आपकी चार्ज हो जाए, इनको याद करते रहो और इनके इर्द गिर्द ही सोचते रहो। तो ये इनको बहुत अच्छे से पता है। तो ये मैनिपुलेटिंग है। और गोइंग विद द फ्लो का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि कब आपको थोड़ा बहुत बात करके बहाना बना के आपसे दूर चले जाना है, और कब आप इतना टूटा हुआ और मुरझाया हुआ फील कर रहे हो कि आपको थोड़ी देर प्यार देना है और अच्छे से बात करनी है, सो दैट कि आप उस चीज़ को समझो कि नहीं मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, ये चीज़ है। एक्चुअल में ये पर्सन आपके ही साथ हैं, बट ये है कि आप जिस तरह से सोचते हो रोज़ बात करें, रोज़ जैसा करें, वो चीज़ नहीं हो रही है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर ये है कि आपको क्रिएशन करने का बोला जा रहा है कि कुछ क्रिएट करिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में सोच के उसके हिसाब से चलिए, कैरियर वाइज जो भी है आपका लाइफ, आपकी फैमिली मेम्बर और नॉर्मल लाइफ जो भी है उसके बारे में सोचें। प्लस आपको अबंडेंस का कार्ड है, जो भी नेचर के द्वारा अबंडेंस आपको मिली है उसको एंजॉय करिए, उस अबंडेंस के बारे में सोचिए, उस अबंडेंस को देखिए। यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए दिखाई जा रही है। और ये जो पर्सन है वो आपको, जब तक आप इस तरह से उनके साथ बिहेव करेंगे, ये पर्सन अपना एक्सप्रेशन नहीं देंगे, सिर्फ गोइंग विद द फ्लो वाला कार्ड करेंगे, देखेंगे कि आपको किस तरह की बातों की ज़रूरत है, किस समय आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, किस समय आप टूट रहे हैं, किस समय आप उनके साथ में हो। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो गोइंग विद द फ्लो अगर आप देखेंगे वो उनकी दिखा रहा है। और ये आपकी इंटेंसिटी, आप बेचैन रहते हैं ऑल द टाइम, तो बेचैनी, आपकी बेचैनी इनको लेकर के हमेशा रहती है। वो बेचैनी के हिसाब से ये पर्सन काम करते हैं। जब लगता है कि ये पर्सन गुस्सा है तो आ जाते हैं, मना लेते हैं, प्यार दे देते हैं और आप मान जाते हैं। और जब उन्हें लगता है इट्स ओके, कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वो वैसे करके चले जाते हैं और अपना चुप रहते हैं। ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है ये पर्सन, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, सिंपल हैं। लेकिन इनका जो है, इनकी लाइफ में जो एक पर्सन है, यानी कि या तो मदरली फिगर या फिर कोई लेडी फिगर है जो इनकी लाइफ में ऐसा है कि इनको लगता है कि इसके पास जो भी है वो बड़ा तकलीफ है जो भी है। तो इस तरीके की चीज़ें ये सोचते हैं। तो ये है वीडियो। इस पर अगर आप क्लेम करना चाहते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। वीडियो का कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ में अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन टारot 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आपके स्क्रीन पर भी है, आप कहीं भी करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपये से, मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, कहाँ पर आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टारot 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।